कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कल जितना हमने कर लिया था उसके आगे हम चलने वाले हैं। ठीक है, हम कल क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हम कर रहे थे कल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हम कर रहे थे। क्लियर है? मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन हुई थी? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज। ठीक है, या अमाउंट ऑफ फोर्स, सिंपल सी बात है, आप अमाउंट भी कह सकते हो। जैसे कल बताया था मैंने कि एक ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये इसकी स्पेस है, ये फील्ड है इसके अराउंड, और इस फील्ड पे जब मैं एक चार्ज को लेके आता हूँ, पॉजिटिव चार्ज को लेके आता हूँ, तो उसके ऊपर रिपल्शन लगता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे वो जितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। बिल्कुल सिंपल सी कल वाली ही बात मैंने रिपीट की है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को देखूं तो बड़ा सिंपल तरीके से समझना है। देखिए कि E इज इक्वल टू कितना था अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए ले रहा हूं। किसके लिए ले रहा हूं बेटा? पॉजिटिव चार्ज के लिए ले रहा हूं, तो वो मेरा आया था फोर्स बाय क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट क्या था आपका? क्यू नॉट जो था वो था टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट जो था टेस्ट चार्ज। देख लें एक बार चल रहा है नहीं चल रहा। चलिए, बड़ा अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, क्यू नॉट आपका क्या था बेटा? टेस्ट चार्ज था। ठीक है, नेगेटिव के लिए आपने देख लिया था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है। मैं दोबारा से बता देता हूं कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन थी वो आप क्या लेते हो? पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हो। इस बात को बड़ा अच्छे से समझना। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज में फोर्स ऑफ रिपल्शन भी आगे की तरफ लग रहा था, तो इसीलिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ, जब देखता हूँ तो ये तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही रहेगा। मतलब पॉजिटिव से जाके पॉजिटिव से रेडियल आउटवर्ड रह रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव है, मतलब डायरेक्शन यही रहनी है इसकी कि पॉजिटिव से अवे ही रहेगा। आज जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बताऊंगा आपको, और इस नेगेटिव चार्ज फोर्स क्या लगेगी अंदर की तरफ, वो उसे अट्रैक्ट करेगा। तो फिर आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो गई थी? नेगेटिव ऑफ एफ बाय क्यू नॉट। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्लियर है ना इतनी बात? तो ये तो समझ लो कि भैया एक इलेक्ट्रिकल फील्ड का घेरा है, यहाँ पे चार्ज है, क्या कर रहा है वो? फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है अंदर की तरफ, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, तो अब हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम करते हैं क्लियर कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। क्लियर? E इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, उसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती, फोर्स बाय क्यू नॉट होता है। ठीक है, इतना समझ रहे हो? चलिए, फोर्स कितना होता है बेटा? आपने पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ में कि Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हो तो आर का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बाय में क्या है? Q नॉट। क्लियर? अब थोड़ा सा एक देखना, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, ये इसकी फील्ड हो गई। यहाँ पे कोई पॉइंट आया पॉजिटिव चार्ज, इसको मैंने Q नॉट बोला, ये मान लो Q1 था, तो ये चार्ज कितना होगा? Q2। तो Q2 इज इक्वल टू Q नॉट, वेयर Q2 इज इक्वल टू Q नॉट। ठीक है, Q2 Q नॉट है, तो क्या हो जाएगी वैल्यू? कि Q1 Q नॉट बाय मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बाय में Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसल आउट। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जो आपकी है मैग्नीट्यूड में, वो कितनी आ जाएगी? KQ। अब Q1 को आप Q से रिप्लेस कर दो, Q1 इज इक्वल टू आप कितना ले लो? Q ले लो, बाय में R जो इसका डिस्टेंस है। R क्या है? जो इसका डिस्टेंस है, मतलब R क्या हो गया इसका?
डिस्टेंस उसका स्क्वायर। तो क्या वैल्यू आ गई आपकी, के क्यू बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, बस इससे नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड आपकी कितनी आ गई, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और अगर इसकी यूनिट दिखनी है, यूनिट लिखनी है तो क्या लिखोगे, क्लियर, इतना क्लियर हो गया ना अभी। तो यूनिट क्या होगी इसकी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी, अगर मैं फोर्स की यूनिट देखूं, फोर्स है और बाय क्या है, क्यू नॉट, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम होगी, क्योंकि फोर्स की न्यूटन होती है और चार्ज की कूलाम होती है, तो न्यूटन पर कूलाम। क्लियर है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का। तो एक फॉर्मूला ये भी आ गया, और एक फॉर्मूला आप क्या लगा सकते हो, अभी निकाला है आपने बेटा, क्या निकाला है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड की बात है। क्लियर, समझ में आया नहीं है। अब वो अट्रैक्शन वाली बात और वो सब बातें रहेंगी, तो आपको याद रखना है, फोर्स के हिसाब से ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कब नेगेटिव होगी और कब पॉजिटिव होगी। अगर आप चार्ज पॉजिटिव लेके चल रहे हो तो आपको मालूम है कि नेगेटिव के लिए आपकी फोर्स, सॉरी, ये जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, इतना क्लियर। ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू एक स्केलर क्वांटिटी है, आर एक वेक्टर क्वांटिटी है। आर क्या है, वही एक वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इतना क्लियर कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो। अगर मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकलेगा, के तो कांस्टेंट है, के को भूल जाओ। चार्ज का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, ए इंटू टी होता है। आर स्क्वायर का कितना होता है, बोलिए, आर स्क्वायर का क्या होता है, एल का स्क्वायर होता है। तो क्या वैल्यू आ जाती है, ए एल माइनस टू और टी, ये आ गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके सामने है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट आपके सामने है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपके सामने है। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लो और इसको कंप्लीट कर लो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी अगर आपको समझ में आ गई तो इसको कंप्लीट कीजिए कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या है। चलिए, ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, इतना क्लियर हो गया तो अब हम करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, अभी आपका टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो क्या स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। क्लियर, टॉपिक जो है आपका वो है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। ज़्यादा नहीं, प्रॉपर्टी नहीं करा रहा, सिंपल बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या होती हैं। देखिए, ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये आपका एक नेगेटिव चार्ज है। क्लियर, दो चार्ज लेते हैं हम, ध्यान से देखिए, इससे इस तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस निकलती हैं। ठीक है, इससे इस तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस निकल रही हैं और नेगेटिव पर जाकर क्या हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। क्या हो रही हैं भाई, खत्म हो रही हैं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या है, ये एक कर्व है। क्या है भाई, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कुछ नहीं है, दीज आर द कर्व एज, अगर हम इनके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दें, अगर हम इनके ऊपर क्या कर दें, टेंजेंट ड्रॉ कर दें इस तरीके से, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, यहां भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जहां भी चाहो आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो आपको हमेशा डायरेक्शन देगी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की। ये बात आपने बड़े अच्छे से रख लेनी है। दीज आर द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर द, दीज आर द कर्व्ड पाथ एज द tangent draw to it gives the direction of electrical field intensity। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव आती है, हमेशा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या हो गई, डेफिनेशन अगर मैं दूं, these are the curved path, these are the curved path or line as the tangent draw to it, as the, if the tangent draw to it, as the tangent draw to it, then this tangent, then this tangent gives the
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। किसकी डायरेक्शन देता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की। बड़ी इंपॉर्टेंट ही लाइन है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या होती हैं। दीज आर द कर्व्ड पाथ as the tangent draw to it, it gives, then this tangent gives the direction of electrical field intensity. किसकी डायरेक्शन देगा भाई? इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। तो थ्रू दिस हमें इस चीज से पता चलता है, थ्रू दिस it is clear that the electrical field intensity की जो डायरेक्शन है, वो क्या होती है बेटा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमेशा याद रखोगे, कभी भी नहीं भूलोगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, अगर मैं एरो बना रहा हूं ये है, तो इसका मतलब यहां पॉजिटिव होगा, यहां नेगेटिव होगा। कंफर्म है? अगर ई एरो बनाया तो ए पॉजिटिव होगा और ए नेगेटिव होगा, कि मतलब जहां एरो डाल रहे हो आप, मतलब ये ट्रेवर्स कर रही हैं किस तरफ? नेगेटिव की तरफ। ये ट्रेवर्स कहां कर रही हैं? नेगेटिव की तरफ। तो दीज आर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो फॉर द पॉजिटिव चार्ज, अगर आप देखोगे पॉजिटिव चार्ज के लिए, दीज रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो इतना क्लियर है कि डायरेक्शन देगा फील्ड इंटेंसिटी का। तो अब दो बातें और लिख लो यहां पे कि फॉर द पॉजिटिव चार्ज, किसके लिए? फॉर द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड, ठीक है ना। फॉर द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। और फॉर द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड, किधर होंगी? इनवर्ड होंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को क्लियर रखना है कि हमेशा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव से उसकी डायरेक्शन नेगेटिव होगी। और मान लो अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और आप यहां पर इसकी फील्ड में एक नेगेटिव चार्ज लेके आते हो, तो उसके ऊपर फोर्स क्या लग रही होगी? अट्रैक्शन वाली लग रही होगी। लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में है। तो E हमेशा क्या होगा? अगर E को डिनोट करोगे तो माइनस F/Q0 होगा। क्यों? क्योंकि F की डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है। और E की डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ। E इस तरफ है भैया, ठीक है ना। तो E की डायरेक्शन आउटवर्ड है और F की डायरेक्शन इनवर्ड है। तो ये बात आप याद रखना, बड़े अच्छे से इस टॉपिक को कवर करो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे हमें मिल जाती है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से कंप्लीट करो इस टॉपिक को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पूरा कंप्लीट कर लीजिए इस टॉपिक को, क्लियर कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या होती हैं।